नया सुबह दिया, हम परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। आशा करता हूँ आप इस सुबह के साथ प्राणायाम करोगे। आइए परमेश्वर ने जो वचन दिया है हम आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यदि आप याकूब की पत्री यदि पढ़े तो वहाँ पे वचन बताती कि एक ही नल से एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता है। क्या आप जानते हैं कि कभी भी एक सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकलने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए दिया ताकि हम उसके द्वारा चलाए हुए चले। शैतान आज यही चीजें हैं जिनके द्वारा हमें और आपको फंसाना चाहता है। ये वचन यहाँ पे यदि इसके हम 12 आयत पढ़े, वहाँ लिखा है भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर रख सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वचन बता रहे कि कभी भी यदि आप आम के पेड़ को देख लें तो उसमें अमरूद का फल नहीं लग सकता, नहीं अमरूद का पेड़ देख लें तो उसमें आम का फल नहीं लग सकता। इसी प्रकार वचन बताती है कि यहाँ पे आगे वचन लिखा कि वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे सोते का मतलब क्या है? आज कई लोग हैं जिनके जीवन में विपत्तियां हैं, लेकिन किन चीजों के विषय में विपत्तियां हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब समय आता है कि परमेश्वर वचन में चलने का, तब वहां पे उनके मुख से खारे सोते के समान मुख से गालियां निकलना या उल्टी सीधे कार्यों को करना। हम कभी भी परमेश्वर में और शैतान के चलाए हुए नहीं चल सकते। कभी भी हम दोनों के, परमेश्वर के चलाए हुए बाइबल के अनुसार और शैतान के अनुसार नहीं चल सकते। हम कभी भी कर सकते थे एक ही चीजों को कर सकते हैं। आज हमसे और आपसे यही गलतियां होती है कई बार कि वचन बताते कि कभी भी एक सोते से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता। कभी भी एक सोते से नहीं निकल सकता। और यही होता है कि शैतान आपको उन्हें फंसाना चाहता है। आप एक ही मुख से लोगों को आशीष देते हैं और एक ही मुख से ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, या शैतान आपको ऐसी चीजों में क्रोध दिला देता है जिसके द्वारा आप किसी को अपने मुख से श्राप दे देते हैं। कभी ऐसा यदि हम करते हैं तो वो चीजें तो हमारे लाइफ में विपत्तियां ही लाती हैं और हमें आगे नहीं बढ़ने देती कभी भी संसारिक जीवन में। वचन बताते कि हमें इस प्रकार से चलना चाहिए कि संसार से हमें मित्रता नहीं करनी है। हम संसार में तो रहते हैं, किंतु संसार से मित्रता करने का अर्थ कि संसार के उन कार्यों को करना, संसार के उन गलत कार्यों को करना। यदि हम उन गलत कार्यों को कर रहे हैं, संसार के साथ मित्रता कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। और वचन बताते कि यदि तुम संसार से मित्रता करते हो तो क्या करते हो? तुम परमेश्वर से बैर करते हो, उसके वचनों का विरोध करते हो। और हम कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हम कभी भी मुख से यदि वर्शिप सॉन्ग गा रहे हैं तो उसी मुख से हम उल्टे सीधे गाने गा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लाइफ को श्राप से भर देती है, हमारे जीवन में श्राप लाती हैं और हमारे जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और यही चीजें हैं जो हमारे घर में विपत्तियां लाती। कभी भी हम मुख से हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। कभी भी एक गलती नहीं करनी चाहिए कि हम यदि परमेश्वर में चल रहे हैं तो परमेश्वर पे ही चलते रहे, ये अच्छा है। किंतु यदि हम परमेश्वर के वचन पे भी चल रहे हैं और अभी कुछ भी गलतियां हो जा रही हैं तो हम उसमें गालियां दे रहे हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो ये चीजें जो हैं वो क्या करती हैं? विपत्तियां लाती हैं और आपके जीवन में श्राप लाती हैं, जिससे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। घर में गरीबी रहती है। ये चीजें जो कभी भी हमें मुख से उन गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन बताते हैं कि कभी भी एक ही सोते से खारा पानी और मीठा पानी नहीं निकल सकता। परमेश्वर ने हमें श्रोता बनाया, हम आशीष के वारिस हैं, हमें आशीष देने वाला बनना है। हमें कभी भी मुख से किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। यदि हम आशीष दे रहे हैं तो हमें कभी भी गलती ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्रोध तो करें, वचन बताते तुम क्रोध तो करो परंतु क्रोध में आके पाप ना करो। यदि आप क्रोध करो तो कुछ ही टाइम के लिए क्रोध करने के बाद आप अपने क्रोध को संभालें और ये वचन परमेश्वर के भय में चलते हुए ये सोच कर चले कि नहीं, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि क्रोध तो करो किंतु क्रोध में आके पाप ना करो। कभी भी ये गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें कभी भी वो गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आइए आप लोग सीने पे आकर के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर सर्वोपरि के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी है खुदा पूरी तरह से बाहर हो जाने पाए मेरे परमेश्वर। यदि आज से खुदा इनके जीवन में जो भी टूटी फूटी गलतियां, खुदा यदि क्रोध में आकर कोई ऐसी गलतियां कर ली हैं खुदा, तो उनको क्षमा कर मेरे परमेश्वर। किसी भी गलती के लिए खुदा इनको क्षमा कर मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानी है खुदा, इनके घर परिवार में दिक्कत परेशानी है खुदा पूरी तरह से हटने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा, तूने कहा कि आने वाले दिनों में जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा अपने पाप को छोड़ देगा खुदा। तूने कहा कि जो कोई अपने पाप को छोड़ देगा, मुझसे विश्वास करेगा, मैं उसके लिए धर्म का सूर्य करूंगा, उसके कीड़ों के द्वारा चंगे होंगे और निकल कर पालेंगे, बछड़े के समान कूदेंगे, फादेंगे और चलेंगे। हमें परमेश्वर तू
खुदा अपने उस पवित्र किरण को इनके ऊपर उंडेल दे मेरे परमेश्वर, ताकि इनके अंदर जो भी दिक्कत परेशानी है खुदा पूरी तरह से बाहर हो जाने पाए मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, इनके शरीर में जो भी शैतान ने श्राप डाले हैं, जो भी शैतान ने विपत्तियां डाली हैं, यीशु के नाम से डरता हूं, छोड़ और बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे खुदा, तेरी आशीष इनके जीवन में आने पाए मेरे परमेश्वर। आज ही खुदा, आज से इन वचनों को सुनने के बाद खुदा इनके जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर। आज सुबह में खुदा, आज इनका पूरा दिन आनंद से भरने पाए मेरे परमेश्वर। आज के पहले जो भी दिक्कत परेशानियां थी खुदा मेरे परमेश्वर, आज के इन वचनों को सुनने के बाद खुदा अपने मन को चेंज करें और आज से इनका दिन बदलने पाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, तेरी आशीष इनमें आने पाए खुदा, इनके घर परिवार में जो भी दिक्कत परेशानियां पूरी तरह से निकल कर बाहर हो जाने पाए, इनके सिर से लेके पांव के नाखून तक जो भी प्रॉब्लम है पूरी तरह से बाहर हो जाने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ ब्रो खंदो लो शिखंदाला रा बाबा बाबा ओ लबारा बा खंद शिखंदाला रा बाबा बाबा। परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी खुदा, तेरी अनाइंटिंग इनके ऊपर आने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसी आशीष में सुना सिर्फ नाम से मांगता हूं।